सुनना ज़्यादा तो नहीं सुनाएंगे। देखो ऐसे ठीक है चलेगा। सुनो, समझने की कोशिश करना। रायमन इंटीग्रेशंस की जब शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, इसका मेन मकसद है हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देना। अब बोलोगे किस चीज का बेस्ट रिजल्ट? तो जो हम एरिया नापते हैं उस एरिया का बेस्ट अपॉन बेस्ट रिजल्ट हमें निकाल करके देते हैं। ठीक है? तुम लोग बेसिकली तौर पर जानते हो कि अगर मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर ये इस तरीके की गया ऐसे ऐसे, तो इसके बीच का जो एरिया निकालते हैं हम लोग, वो इंटीग्रेशंस के थ्रू भी निकालते हैं। याद करो 12th क्लास में एरिया ऑफ कर्व जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, अगर ये y f(x) है तो हम लोग नॉर्मली यहाँ a से लेकर कहाँ तक लेते हैं, b तक, और y इंटू क्या कर देते थे, dx। क्या इतनी बात आपको सबको पता है? ये 12th की चीजें थी जिस पर हम लोग काम कर रहे थे। समझ गए? मेन बात रायमन इंटीग्रेशंस का क्या है कि वो कई बार जो चीजें हम लोग देख रहे होते हैं कितनी आसानी से वो एरिया निकाल देता है। इस फॉर्मूला के थ्रू जब हम एरिया निकाल रहे होते थे तो वहां पर शेप जो होता था वो प्रॉपर होता था, या तो सर्कल होता था, या तो इलिप्स होता था, या तो पैराबोला होता था, या तो कोई लाइन होता था जो इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे चला जाए। समझ गए? तो हम लोग को एरिया निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता था। बात यहाँ पर जो चीजें आएंगी रायमन इंटीग्रेशंस के अंतर्गत, तो वो क्या कि अगर मान लेते एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और सपोज आपके पास एरिया कुछ इस तरीके से है, या ऐसे कुछ कर लो ऐसे कुछ करो, ऐसे कुछ भी बना सकते हो आप, या ऐसे समझ लो, ऐसे फिगर ऐसा है आपका। अगर ये पॉइंट को मार्क करे तो सपोज ये पॉइंट हमारा ए हो गया, इस पॉइंट को मार्क करे तो हमारा सपोज कर लो कि वो बी हो गया। अब अगर आप इसकी एरिया निकालने जाओगे तो ना तो इस कर्व का आपको कोई फॉर्मूला पता है और ना कोई सिस्टम। समझ गए? अब यहाँ पर सवाल उठता है, थोड़ा सा इस फिगर को और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं। कहानी सुनना है, इसमें कुछ करना नहीं, बाकी छोटा छोटा थ्योरम है वो प्रूव करवा देंगे। अब बताओ, अगर इसकी एरिया पता करने तुम जाओगे सपोज दैट के लिए, तो एरिया अगर पता करने तुम जा रहे हो तो देखो, अगर तुम यहां तक का एरिया ले रहे हो तो ये छूटेगा, ये छूटेगा और ये छूटेगा, है ना? और अगर तुम ऊपर से नाप करके आ रहे हो ऐसे, तो एक्स्ट्रा में ये आ जाएगा, एक्स्ट्रा में ये आ जाएगा, जिसकी कोई जरूरत हमें है नहीं। है तो बोलो। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए रायमन आते हैं और वो हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन रिजल्ट देंगे। उसी रिजल्ट पर पूरा काम होगा। उसी में आएगा सुप्रीमम, उसी में आएगा इंफीमम, उसी में आएगा लोअर रायमन सम, उसी में आएगा ग्रेटेस्ट लोअर सम, उसी में आएगा आपका रायमन इंटीग्रेशन, और बाकी टॉपिक हो जाती है खत्म। समझ गए? और ये क्या है, कैसे है, क्यों है, वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखो उसको कुछ करो, हमको एरिया पता करना है, मान लेते हैं यहाँ तक का एरिया पता करना है, यहाँ तक का। सपोज हमारा फिगर यहीं तक गया, सपोज हमारा फिगर ऐसे आकर के मुड़ गया, ऐसे करके ऐसे आ गया, तो हाईएस्ट पॉइंट तो ये रहा। यस सर। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये रहा। समझ गए इतनी बात? सुनो ना, सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो ये रहा
और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये रहा। तो अगर कोई बंदा अगर एरिया निकालना चाहता है नीचे से तो वो ये एरिया निकाल लेगा, और अगर कोई ऊपर से निकालना चाहता है तो ये पूरा यहाँ निकाल लेगा, ऐसे पूरा ऐसे। लेकिन दोनों के दोनों केस में गड़बड़ क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं कि सीमा अगर नीचे पोर्शन से अगर निकाल रही है तो ये छूट जाएगा, और अगर कोई मान लेते हैं प्रिया अगर यहाँ से निकालना चाह रही है तो एक्स्ट्रा में इसको और इसको निकाल करके दे देगी, तो बात हो जाएगा लुच्चा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेक्शनली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो होगा क्या, तो हम क्या कहेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि हम इसको पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे। जैसे इंटरवल जो होंगे ए से लेकर के बी इंटरवल, उसको छोटे छोटे इंटरवल में बांटेंगे। जैसे सब इंटरवल बनाते थे ना हम लोग, वैसे सब इंटरवल बनाएंगे। एक इंटरवल यहाँ, एक इंटरवल यहाँ, इंटरवल यहाँ, इंटरवल यहाँ, इंटरवल यहाँ। तो अब जो कैलकुलेशंस करने की टेक्निक आया जो सीमा के थ्रू, वो थोड़ा सा देखो। अब सीमा यहाँ तक का ये पोर्शन ले सकती है, ले सकती है या नहीं ले सकती, और ये यहाँ तक का ले सकती है। अगर ये सीमा और इसको एलिब्रेट करके अगर ऐसा कर दे और पतला सा कर दे तो ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, तो ये और ब्रेक करके इसको निकाल सकती है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा ए से लेकर के बी इंटरवल है उसको छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। नहीं समझे? जैसे तुम लोग देखे हो खटिया बिनते हो कि जहां पर पोर्शंस नहीं हुआ तो थोड़ा सा गैपिंग लगा करके फिर खींचे रहेंगे पोर्शंस। जस्ट लाइक हम वैसे काम करेंगे। अब जरा सा तुम लोग को जो बात बताना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझो। यानी अगर हमारा कर्व यू रहा, यू ऐसे, सुनो, हम पहले सीमा के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, यानी कि नीचे के पोर्शन से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो या तो ऊपर से कवर किया जा सकता था या तो नीचे। ऊपर से कवर किया जा सकता था तो देखो ये पूरा पोर्शन आता है, ये वाला, ये वाला, और नीचे से कवर किया जाता तो ये वाला पूरा पोर्शन आता। बोलो क्लियर है? यस सर। ऐसा ठीक है ना, जिस तरह है। तो अब होता क्या कि मेनली तौर पर दोनों एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके थ्रू ये ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, और इसके थ्रू ज्यादा निकल रहा है। तो हमने क्या किया कि इसको हटाओ, हमने इस इंटरवल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक किए। पहले सीमा के लिए छोटा 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 इंटरवल में ब्रेक करना चालू किए। तो हम पहला वाला को माने x0, दूसरा वाला x1, इसको x2, इसको x3, और डॉट डॉट ऐसे करते करते xn, और लास्ट वाले को ये हम मान लिए। समझ गए? इससे क्या हुआ, छोटा इंटरवल में बटा। तो अब देखो छोटा इंटरवल के लिए अगर तुम यहाँ से बांटोगे तो इसका सीधा यहाँ तक जा रहा है, यानी कि ये एरिया कवर कर लेगा इतना। तो अब देखो छोटा ही सा गैप बचा है ना। यानी पहले जो सीमा इतना बड़ा फोल्ड कर रही थी, देखो पहले इतना गैप छोड़ रही थी, उसके बजाय अगर वो छोटा इंटरवल में किया तो जस्ट इससे मिल करके देखो ये छोटा सा एरिया बचा है। समझ में आया जो बात बताना चाहूँ? अगर वो और छोटा इंटरवल में बांटे थे, जैसे देखो ये इंटरवल गया, तो ये वाला एरिया पोर्शन कवर कर लेगा। तो अब बताओ जो पहले इतना एरिया छोड़ के जा रही थी, अब वो देखो बहुत कम एरिया ही छोड़ के जा रही है। तो हम जितने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे उस एरिया को, उतना बेटर अप्रोक्सीमेशन हम निकाल सकते हैं, उतना बेटर रिजल्ट पर जा सकते हैं। बुझे हम क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं बुझे? जैसे इसी एरिया को पोर्शन से देखो, अगर इसको मैच करोगे तो देखो इतना एरिया छूट रहा है, लेकिन अगर सीमा इसी को छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दे, मान लो यहाँ से यहाँ, पहले इतना बड़ा में कर ली, तो देखो इतना कवर किया, इतना कवर किया, लेकिन इसका मन नहीं भरा तो ये और इंटरवल में इसको डिवाइड कर दी, तो अब ये इतना ले लेगी तो और छोटा बचा, बचा कि नहीं बचा? अगर वो और इसको डिवाइड कर देती तो बहुत छोटा एरिया ऐसा बचता। बोलो क्लियर है? yes, तो जितने
सब इंटरवल्स में हम डिवाइड करेंगे उतना बेटर हमारा रिजल्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे तो सब इंटरवल अलग अलग लेना पड़ेगा ना। हाँ, वो आपकी मर्जी है। आप देखो, सब इंटरवल आप सेम लेंथ का भी ले सकते हो, अलग अलग लेंथ का भी ले सकते हो, डजंट मैटर। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बेटर रिजल्ट कैसे आ सकती है। जितना छोटा लेंगे उतना बेटर। जितना छोटा हम सब इंटरवल्स कंसीडर करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगी। गैप कम होता जाएगा, मिनिमलिटी की जाएगा। ठीक है, इतनी बात। जैसे यूं समझो, आप खटिया बीन रहे हो और बहुत दूर दूर का रस्सी है, तो उसको आप सटा करके कर लो ताकि गैप कम रहेंगे तो ज्यादा बेहतर आएंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें चढ़ करके नाच लेना, चल छैया छैया हो लगा एक ही लेना है जो सबसे हाईएस्ट कर्व जो बन रहा है ऊपर में, हाँ वही वाला लेना। वही है। अब उसमें से फिर उसके छोटे छोटे इंटरवल्स में बाकी क्या इतनी बात है। ठीक है, उससे फिर बाकी जो कर्व का लेंथ है और एक्स एक्सिस से उसका फिर तो अलग ना निकल जाएगा अगर वहाँ निकाल रहे तो। क्या है मतलब बोल रहे हैं कि वो जब ऐसे कर्व मुड़ा हुआ है तो एक जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट वाला सब इंटरवल ले रहे हैं तो वो फिर उसी एरिया के लिए वो सही रहेगा ना, बाकी में तो नहीं होगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सपोज ये हटा दो तो थोड़ा देर के लिए, और अगर इसको एक एरिया कैलकुलेट करना पड़े इस इंटरवल में, इस इंटरवल ए से लेकर बी में, तो वो क्या करेंगे, सबके सम लेकर के ही ना नापेंगे ऐसे। क्योंकि अभी तक हम पूरा इंटरवल देख रहे थे, तो वो तो पूरा एक बार में स्केल ऐसा खींचेगी ना, क्योंकि अगर स्केल वो यहाँ खींचेगी तो इसका पोर्शन निकालने लगेगा। हमको एरिया किसका निकालना है, ये वाला का, इसके कर्व के नीचे वाला। कर्व के नीचे वाले का। तो अगर कर्व के नीचे वाले का निकालना चाह रही है, अगर वो लाइन यहाँ खींचती है तो फिर इतना एरिया गैप लगेगी। तो ये चाह रही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना तक खींचा जा सकता है, तो इसका जो लास्ट पॉइंट है ये वाला यहाँ तक खींच ले, कम से कम इतना तो और पोर्शन बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक भी इसको अगर सबर नहीं हुआ क्योंकि ये एरिया छूट रहा है, तो अगर वो लाइन यहाँ खींचती है तो एक्स्ट्रा फिर बढ़ने लगेगा, तो गड़बड़ है। तो ये क्या की कि सिंपल लॉजिक ये दी कि भैया हम इसको छोटे छोटे पार्ट में नापेंगे, ए से बी नापने के बजाय अब हम छोटे छोटे टुकड़ा में नाप लेंगे, बाद में जोड़ देंगे, मेरा काम हो जाएगा, खत्म। क्या समझे? तो हमने क्या किया कि देखो सिंपल तुमको बताते हैं, ये इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा गैप की वजह से सीमा शुरुआत में इसको इतना बड़ा मैं बांटी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बांटी। अब इसके वजह से देखो क्या हुआ कि यहाँ से तक तो ठीक था कि इतना बड़ा एरिया कवर हो गया, और इसके लिए देखो यहाँ तक ये ऐसे ले सकती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इससे आ जाएगा। अब इसको फिर लग रहा है कि यहाँ बड़ा गैप है, तो वो क्या कर दी कि इसको फिर से बांट दी। अब बांटी तो देखो ये वाला पोर्शन बंद करके आया, तो अब देखो ये वाला पोर्शन इसका एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये अब छोटा ही गैप बचा। और फिर अगर इसको लग रहा है तो फिर यहाँ बांट दी, तो अब ये पोर्शन देखो अब छोटा ही बचा है। लग रहा है ये ज्यादा गैप है तो यहाँ वो खींच दी, तो अब इससे देखो छोटा सा गैप है, तो धीरे धीरे वो पूरा एरिया को कवर कर लेगी, बिकॉज जो क्या करी छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करके अपना चालू किया। गैप बचेगा, सब में एक जैसा बचेगा कि सबका अलग अलग? हम तो बोल रहे हैं सब इंटरवल आप अलग अलग ले लो, क्या फर्क पड़ता है आपको? तो बस मतलब है लेंथ इनटू ब्रेथ से एरिया निकालने के लिए यही चाहिए। इंटीग्रेशंस को गोली मारो, लेंथ इनटू ब्रेथ ना एरिया आप निकालते हो। तो हम शुरुआत में क्या किए, देखो यही बात तुम लोग को बार बार समझा रहे हैं, तुम लोग बहुत ज्यादा इंटीग्रेशंस में घुसो मत, या मैथ में बहुत ज्यादा घुसो नहीं। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ये लेंथ है और ये ब्रेथ चाहिए ना, तो ये हाईएस्ट पॉसिबल ये। अब यहाँ टुकड़ा में तो कोई लेंथ ब्रेथ दिख नहीं रहा है, तो इसको छोटा सा सब इंटरवल में डिवाइड किया, अब यहाँ से एक लेंथ ब्रेथ ये दिखेगा। फिर अगर इसमें नहीं दिख रहा तो यहाँ खींचा तो ये लेंथ ब्रेथ यहाँ दिखेगा। समझ में आया? यस सर। इसको बताने का कोई मरो मतलब नहीं है थ्योरम से, लेकिन मतलब बस इतना है कि हम जितने छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे रिजल्ट हमारा उतना शानदार होगा, एक्यूरेट आने की कंडीशन में रहेंगे।
तो पूरा रायमन इंटीग्रेशंस का सारांश है या थ्योरम को जब हम प्रूव करेंगे तो एक ही बात याद रखना है कि हमारे पास कोई भी इंटरवल होगा उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटेंगे, जिसको हम सब इंटरवल्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो ही आगे बढ़ेंगे। धुरंधर क्लियर है क्या? हम हैंडसम हैं? क्लियर हो गया ना? हैंडसम है कि नहीं वो बताओ ना। हाँ बोलो। नहीं बोल रहा है। अगर नहीं भी है तो हाँ बोल दिया करो यार, 2 मिनट का खुशी बर्दाश्त नहीं करते। खुशी नहीं देख सकता। सिकंदर सोच रहा होगा सर आपके हैंडसम होने से क्या मतलब, हम 2-2 से 3 को घुमा देते हैं। सोच रहा हमको नुकसान हो रहा है। बजट नहीं है सर, हमारे राजा नहीं। बजट कम कर लेता है। चलिए हम घुमाते हैं आपको। सिकंदर चलो देखो इधर। चलो तो हम अब सुनो, जो बात है अब यहाँ पे थ्योरम को बिल्ड कर रहे हैं। सुनो, इधर ध्यान भटका मतलब थ्योरम में फिर आप फंसोगे तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। ध्यान से समझो, केवल आज का पूरा लेक्चर ही खाली थ्योरेटिकल है, कहानी बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। थ्योरम प्रूव करवाए नहीं करवाए कोई मतलब नहीं है। आराम से देखना, संपर्क साधारण तरीके से देखना। ज्यादा हो गया, वही पूरा ठीक है। ओहो, इतना पोर्शन में हमको एरिया निकालना है, ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये हमारा रहा लोएस्ट पॉइंट जहाँ से हम लोगों को हाईएस्ट एरिया मिल सकता है, और ये रहा अंतिम ये पद जहाँ से हमें हाईएस्ट एरिया मिल सकता है। क्या इतनी बातें ठीक है? अरे बोलो ना कुछ। यस सर। कौन बोलता है? अब जरा से सुनना एक बात जो तुम लोग को बताना चाह रहे हो। ओए बस पूछी लोग इधर देखो, यहाँ तक ठीक है? आप समझो बात को, जो बात बताना चाह रहे हो। अगर जो ये वाला एरिया निकाल रही है, ये वाला, ठीक है, शुरुआत में अगर ये और ऊपर जाते जाएगी तो इसका वैल्यू थोड़ा सा हाईएस्ट होते चला जाएगा, यानी सही रिजल्ट पर पहुंचेगी। ठीक है, सुनो बात को। अगर हम तुमको एक बात समझाना चाह रहे हैं, ध्यान समझो। अगर तुमको 50 नंबर लाना है, क्या नंबर लाना है? 50 ही लाना है, और कोई लड़की लाई है 40 और कोई लाया है 60। अब तुम लोग को एक बात बताते हैं, अगर किसी को 50 लाना है और जो पहले 40 लाई है तो वो सीधे ऊपर जाना चाहेगी ताकि वो करेक्ट आंसर पर पहुंचे, और अगर कोई 60 लाया है और 50 लाना है तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। यानी कि सिंपल लॉजिक है। उसको तो बोनस नंबर मिले। हाँ, बोनस नंबर मिला है, लेकिन हमको नेट 50 चाहिए तो नीचे आना चाहेगा। एक्यूरेट आंसर की तरफ हम चाह रहे हैं। जैसे एक्यूरेट आंसर 50 है, किसी का 60 आ गया तो वो पीछे हटना चाहेगा, और किसी का 40 है तो ऊपर उठना चाहेगा। जस्ट लाइक दिस, देखो यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे मिनिमम पॉइंट पर एरिया निकाल रही है तो ये क्या करेगी कि ऊपर जाना चाहेगी। यानी ये 40 पर है, वो धीरे धीरे 50 की तरफ जाना चाहेगी, एक्यूरेट यानी ऊपर की तरफ। समझ? और ये जो ऊपर वाला जो है वो सीधा सीधी कहाँ आना चाहेगा? नीचे की तरफ, क्योंकि हमें 50 की रिजल्ट चाहिए, लेवल की रिजल्ट चाहिए। समझ? बोलो 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 बोलो। अब ध्यान से समझो, तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान समझो। ये जो हमारे पास नीचे जो बन करके आ रही है, ये हमारा लोअर सम होता है। क्या होता है? लोअर सम। और ये ऊपर जो बन करके आ रहा है वो होता है हमारा अपर सम। तो
तो अपर सम धीरे धीरे इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे, बस इतना ही कहानी समझो। धीरे धीरे अगर अपर सम नीचे आएगा तो ज्यादा एक्यूरेट पहुंचेंगे, और लोअर सम धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो हम ज्यादा एक्यूरेट आंसर पर पहुंचेंगे। समझ गए? Yes. क्योंकि ये सबसे मिनिमम पर नापा है हाँ। और ये सबसे मैक्सिमम पर नापा है, तो हमको तो एवरेज चाहिए ना, Yes, sir. कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। चाहिए। तो इस वजह से हम आगे जा करके कुछ बहुत चीजों में रायमन इंटीग्रेशन में खास बात करके इसके अंदर पूरा तीन ही चीज पर काम करती है। पहला इंटरवल है ए से बी, उसका पार्टीशन कर लेना है, ठीक है? हाँ। दूसरा लोअर सम निकाल लेना है, तीसरा हमें अपर सम निकाल लेना है, ठीक है? खत्म टॉपिक, इतना ही तक पढ़ना है। इसी में एक टॉपिक और ऐड होकर के आएगी, रायमन इंटीग्रेशन, और इसी से थ्योरम जो बनना है बनेगा। बाकी इतनी बातें अगर आप कहानी समझ गए हो तो फाइनली अब आपको रायमन इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। कोई डाउट कंफ्यूजन है आपस में चर्चा कर लीजिए 10 मिनट, फिर हम आपको नहीं बोल देते हैं कभी कभार क्या बोलते हैं, उस बच्ची को भेज दिए, नहीं पढ़ाएंगे, जाओ कौन से क्लास की वो? नहीं पढ़ा। 11 ग्रेजुएशन साथ में बिठा देते हैं कौन सा ऑनर्स है? फिजिक्स सेमेस्टर 1। देखिए, सबसे पहले लिखे रायमन इंटीग्रेशन लिख लिए होंगे। सबसे पहला टॉपिक दीजिए पार्टीशन ऑफ इंटरवल। पार्टीशन ऑफ इंटरवल, पार्टीशन मतलब टुकड़ा में बांटना। 2 मिनट रुकिएगा। पार्टीशन ऑफ इंटरवल, यानी इंटरवल का टुकड़ा करना। समझ गए? अब देखो करने लेते हैं। क्या हो रहा है बेटा? तुम अच्छी लगी तो बोले कल तेल लगाए थे चपटे चपटे दिखेंगे आज बाल धोए इसलिए फ्रेश फ्रेश बहुत दिखता होगा। आज पिछले सिकंदर की तारीफ कर रहे हैं। कहाँ है कि अब घूमने के लिए जो बोला मतलब सब जब अच्छे लग रहे हैं। देखो ये इंटरवल है ए से लेकर के बी, ठीक है? देखो लेट अस कंसीडर, लिखना है ना? और क्लोज इंटरवल नहीं लिखना है भैया। ये फिगर अच्छा सर ये फिगर साइड में बना दे क्या? ए बी, ठीक है? लेट अस कंसीडर, हम लोगों ने एक क्लोज इंटरवल क्या ले लिया है, ए बी। अब जरा सा देखो इधर, ए बी लेट ऐसा ए बी एंड एक्स नोट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन सब इंटरवल इन ए बी आर पॉइंट्स या फिर belongs to closed interval AB। x1 x2 x2 डॉट डॉट xn कहाँ पर है? AB में है, या तो AB हो सकता है, B हो सकता है, जैसे लास्ट के पॉइंट है ये। सच दैट x0 से बड़ा होगा x1
x1 से बड़ा होना चाहिए कौन है x2 x2 और डॉट डॉट xn xn। ठीक है, ऐसा सिंपल सी लॉजिक है, वो तो दिखते भी दिख रहा है, ऐसा कोई इशू इसका नहीं। मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा ए है, सब ए कहाँ लिखे हैं भैया सबसे बड़ा? मतलब x0 है। x0 0 है। पढ़ने में नहीं था, सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। उल्टा है इसका जो हम बोलते हैं xn सर मजाक कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Then the partition is denoted by P and defined as x0, x1, x2 dot dot xn and xr minus 1 xr is a sub interval of closed interval AB. ठीक है, where r goes from 1 2 3 dot dot n। देखो क्या लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, थोड़ा सा समझो। आपके पास ये क्लोज इंटरवल ए बी था, yes sir तो उसको एन पार्ट में डिवाइड किए। पहला पॉइंट को x0 जो a के बराबर है, लास्ट पॉइंट xn जो b के बराबर है। सपोज यहाँ तक क्लियर हो गया, वही चीज लिखे हैं, ये सारे पॉइंट किसके लिए गए हैं, a और b के। x1 x0 से आगे x1 का पॉइंट है, उससे x2 का पॉइंट है, उससे आगे करते करते xn का पॉइंट है। क्लोज इंटरवल है ए बी। हाँ। हाँ, तो बनाए तो हैं क्लोज इंटरवल, आपको सिंबल तो दिए। देन द पार्टीशन इज डिनोटेड बाय, किसे डिनोट कर रहे हैं, p से। जनरली तौर पर पार्टीशंस में उन्हीं पॉइंट को लिया जाता है जो इसके रैंडम से पॉइंट्स हैं, जैसे x0 x1 x2 डॉट डॉट दिस xn। अच्छा, जो आप इसे मिला करके बनाते हैं, जैसे x0 से x1, जैसे यहाँ पर 1 डालोगे तो x0 बनेगा और यहाँ पर x1 बनेगा। r की जगह 1 डालोगे तो हाँ समझ रहे हो, Yes, sir. r की जगह 2 डालोगे तो x1 x2 बनेगा, समझ गए। r की जगह 3 डालोगे तो x2 x3 बनेगा। तो जो भी आप यहाँ बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सब इंटरवल ऑफ दिस। हाँ। ठीक है, r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, यानी पहला 1 से डालना है। ठीक है समझ में आया? तो ज्यादा नहीं निकल सकता। निखिल बोलो, हम्म। क्या डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं। बोल रहे सर ओपन इंटरवल रहेगा तो एरिया नहीं निकलेगा। ओपन इंटरवल पर यहाँ चर्चा ही नहीं होता है। यस सर ऐसे चलो लिख लीजिए। ग्राफ बना लेंगे ना। हाँ बिल्कुल। और पिछले क्लास 2-3 क्लास का जिसका भी छूटा हुआ है वो अपना नोट कवर कर लीजिएगा, समझे? ये नहीं कि छोड़ के भाग गए हैं, नहीं तो फिर बाद में रिवीजन कराना होगा तो फिर आपका नोट कॉपी नहीं रहेगा तो दिक्कत है। समझे या नहीं समझे? यस सर सर क्या बोल रहा है? हाँ, बनाओ। कॉपी मांगते हैं सर, कॉपी नहीं देता। अरे झूठ बोल रहा हूँ। कॉपी क्या बात है, वीडियो दे वीडियो कहाँ दे, डाटा नहीं रहता है। खर्च है। आजकल तो लोग ट्रेलर देखने नहीं जाता है। रेडी टू का वो खत्म हो गया सर जमाना, अब मन नहीं करता। हाँ। पहले पहले बहुत इंटरेस्ट रहता था सर, जाते थे बस एक बार खाली गए एसी में बैठल रहते थे आधा घंटा 45 अभी तो खत्म होता तो रात हो जाता तो सब रास्ता मारता है घर के। अब मन नहीं करता।
बुढ़ा गया जी तुम लोग। उम्र बढ़ती के साथ इंटरेस्ट खत्म सब ये उम्र में तुम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, समझ रहा है? बोझ न रहे इतना बोझ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, समय हर एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करता है। आजकल तो सब सर अवेलेबल हो जाता है, आ जाता है कुछ दिन बाद OTT में, कोई भी पिक्चर जैसे रिलीज हुआ तो इधर उधर से आदमी देख ही लेता है। बहुत देर की है। हो गया जी। हो गया सर। आगे लिखो लेंथ ऑफ सब और इंटरवल। लास्ट में क्या लिखे हैं? बी है। कहाँ ये? ये हाँ ओ यार बी है। लिखो आगे लेंथ ऑफ सब इंटरवल। नया टॉपिक, मतलब उसी में नया नहीं, topic। नया टॉपिक डालो। हाँ। लेंथ ऑफ सब इंटरवल। देखो लेट XR minus 1 XR be a sub interval of closed interval AB. Then del R is a length of sub interval. Such that del R is equals to XR minus XR minus 1. समझ गए क्रिया क्या लिखा है? क्या सुनो, देखो इधर समझो, सुनो सुनो सुनो। देखो ये वाला जो आप देख रहे हो, ये x0 से लेकर के x1 तक, उसको लेंथ बोलते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। सब एंड इंटरवल, हर एक सब इंटरवल इंटरवल्स है ना? ये बात पढ़ा है, पता? हर एक इंटरवल सब इंटरवल हर एक इंटरवल खुद का सब इंटरवल होता ही होता है भाई, हाँ। सिंपल से देखिए, है ना? Yes, इसमें sir। घबराने वाली कोई बात नहीं। इंटरवल बोले या अभी अब सब इंटरवल बोलना चालू करें, दे करके मिलिए, कोई बात नहीं। चलो तुम लोग बोल देते तो सब इंटरवल कहना चालू करते, चलो थैंक यू बताने के लिए। तो ये एक छोटा सा सब इंटरवल है, x0 से लेकर के कहाँ तक? x1 तक। देख लो ये एक सब इंटरवल x0 से लेकर x1 तक। तो इसका जो लेंथ होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे del1 से, और इसका बस मतलब इतना होगा कि पिछला वाला को अगला वाला से घटा देना। माइनस करना। ये होता है, वही चीज वहाँ लिखे है। हाँ। अगर तुमको इसका लेंथ निकालना होगा, मान लो x1 और x2 का, हाँ आर छोटा, उसमें डेल के नीचे लगा हुआ है ना। हाँ ये मान लो ये इंटरवल लेके चले, तो इसमें क्या लिखेंगे? del2 लिखेंगे और बस कर देंगे x2 माइनस x1। ऐसे ही आगे चलते चलते del n आ जाएगा, तो फिर आप ऐसे करोगे xn माइनस 1 अपॉन तो चलिए, समझ गए या नहीं समझे? तो नॉर्मल सी वही बात को रैंडम केस में लिखे कि अगर आपके पास AB कोई इंटरवल है तो उसका सब इंटरवल ऐसे बनेगा XR माइनस 1 और XR।
r माइनस 1 मतलब इसका यही मतलब पकड़ के चलो, r को और r माइनस 1 से कंफ्यूज अगर हटाना है, बस इतना समझो कि अगर ये 1 है तो ये 0, ये 2 है तो ये 1, ये 3 है तो ये 2। समझ गए? इसका बस मतलब इतना है, r और r माइनस 1। अब देखो डेल r मतलब है यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे नाम चलते हैं। तो माइनस क्या लगा दिए नीचे? कहाँ माइनस लगा दिए? घटा रहे तो माइनस है, अरे यार यहाँ सब इंटरवल क्या निकाल रहे हैं? बड़े को छोटे से घटाना। बड़ा को छोटा से घटाएंगे तभी तो लेंथ निकलेगा। समझे बतवा? यस सर, समझ गए। लो एग्जांपल भी लिख देते हैं। मान लेते तुम डेल 1 निकाले तो हो जाएगा, देखो 1 डालोगे तो 1 और यहाँ डालोगे तो 0, नहीं होगा। 2 यहाँ पर 2 डालोगे तो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1। यहाँ पर डेल 3 डालोगे तो ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा x2। और ऐसे करते करते आगे अगर बढ़ोगे डेल n निकालोगे तो ये हो जाएगा xn और ये हो जाएगा xn माइनस 1। समझ में आता है कुछ? Yes, sir. हाँ तो हो गया, यही लेंथ ऑफ सब इंटरवल। कुछ है बहुत हार्ड चीज? नहीं है वैसा। उतार ले। हाँ उतार लीजिए। तो आगे हेडलाइन दीजिएगा नॉर्म ऑफ सब इंटरवल या सर ये नॉर्म फिगर वाला उतार ले क्या? नहीं, फिगर का कोई जरूरत नहीं। नहीं उतारेगा। फिगर का कोई जरूरत नहीं। अच्छा नॉर्म ऑफ पार्टीशन भी है। आगे हेडलाइन डालो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी। सर जब मतलब हायर पीक वाला जो सब इंटरवल है और उसे लोअर वाला दोनों को घटा रहे हैं तो उसके बीच का एरिया निकल रहा है ना? एरिया में वो बस लेंथ है, वह एरिया अभी निकल ही नहीं रहा है। हाँ मतलब वो एक उतना ही के बीच का निकलाना हो, फिर हाँ, उसको बस फिर जोड़ देंगे सब। आगे अभी हम सीखेंगे, बस ये लेंथ निकाल लेंगे, ये कर रहे हैं, ब्रेथ निकाल लेंगे, गुना करेंगे, काम हो जाएगा, खत्म। सिंपल। तो ऐसे मान के चलिए अगर कर्व बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, डिच हो गया, उसके बाद पीक हो गया, फिर वापस देखो तुमको एक कर्व बता देते हैं लोग, और बना देंगे, कैसा बना देंगे? ऐसा बोलिए, चलो बना दिए। देखो अभी हम क्या निकाल करके चल रहे हैं, देखो ये छोटा छोटा सब इंटरवल का लेंथ निकाल रहे हैं इसका, मान लेते यहाँ तक निकाल रहे हैं, ये छोटा सा लेंथ निकाल रहे हैं, आगे जा करके ब्रेथ निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया एरिया खत्म। नहीं समझे? इसका लेंथ निकल गया, इसका ब्रेथ निकाल देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा, इसका लेंथ, इसका ब्रेथ निकालेंगे, एरिया निकाल देंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। तो वही आगे जा करके रायमंड सम और हेल्महोल्ट्ज जांच करेंगे, ठीक है? अब क्या हेडलाइन दी है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी। आगे चर्चा करेंगे, घबरा मत, पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक खत्म होते होते। नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी क्या होता है थोड़ा समझो। आज हम जान रहे कि हम बोरिंग हो रहे हैं, लेकिन डेल 1 डेल 2 डेल 3 डॉट डॉट ये सारे लेंथ निकाल रहे हैं। अब इसको हम एक अंदर बंद कर दिए, मान लेते हैं यहाँ पर डेल 1 डेल 2 डॉट डॉट डेल n, सारे का लेंथ निकल गया, जितने भी सब इंटरवल थे सारे के लेंथ हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। मान लो कोई 2 आया, 3 आया, कोई 5 7 8 9 11 12 कुछ भी आ सकता है, सबका हम लेंथ निकाल दिए, क्योंकि सारा का सारा इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए? हम पहली बात बोल दे रहे हैं, सब इंटरवल्स का कतई मतलब मत निकालना कि वो सारा इक्वल होगा। समझ गए? अब जरा सुनो, अगर हम इसी में सारा का लेंथ निकाल लिए और उसमें से मैक्सिमम को छाटे, उसमें से किसको छाटे? मैक्सिमम को। तो मैक्सिमम को जो छाटे उसी को हम इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके के सिंबल में, और उसी को हम नॉर्म कहेंगे। समझ गए? जैसे ऐसे समझा देते, देखो मान लेते 1 से लेकर 10 इंटरवल है आपके पास, कोई 2 आया, कोई 5, कोई 7, कोई 11, कोई 13, कोई 15, कोई 17 आया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ? 17, वही उसका नॉर्म हो जाएगा। बात समझ गए या नहीं समझे?
बस यही नॉर्म है, लिखो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, लिख रही है ना, लिखो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी norm of partition P लिख रही है, is denoted by इस तरीके का सिंबल देकर इसको लिखो। ठीक है, एम है ऊपर मैक्स। मैक्सिमम के लिए एम डाल दिए, अच्छा नहीं भी लिखोगे तो वो पूरा लिखेंगे। हाँ लिख रही है ना, यस सर। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इंटरवल, जो इंटरवल सबसे बड़ा होगा वही उसका होगा ना नॉर्म। हाँ यही आप बोल सकते हो, जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा इंटरवल नहीं बोल सकते हो, सबसे बड़ा इंटरवल का लेंथ। इंटरवल देखो, इंटरवल का तुम बता नहीं सकते हो कि वो इंटरवल बड़ा है या छोटा है, कभी तुम नहीं बता सकते हो कौन इंटरवल बड़ा है या छोटा है। देखो हम तुमको एग्जाम्पल से बताते हैं, तुम बोलोगे बताओ 2 और 3 का एक इंटरवल लिए और एक इंटरवल लिए 0 मान लेते हैं 1 और 1.5 का लिए, 1 और 5 का, कोई बोल देगा कि कौन इंटरवल बड़ा है, कौन बड़ा है, 2 से लेकर 3 तक या 1 से लेकर 1.5 तक। देखो 2 से लेकर 3 यहाँ तक आएगा और मान लेते हैं 1.5 यहाँ तक ही आएगा, 1 से 1.5 यानी बीच में मान 2.5 ले लो, 2 से 2.5 और एक अगर कोई बोलता है 2 से 3, बताओ कौन इंटरवल बड़ा है। अगर कोई पूछे तो सीधा सीधी कहना कि हम अभी डिसाइड करने में मूड में नहीं है, कल दारू पी के आएंगे तो डिसाइड करके बताएंगे। हाँ तुम लेंथ के थ्रू अगर पूछ रहा तो बता देंगे कि ये इंटरवल्स का लेंथ बड़ा है, समझ गए। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों इंटरवल में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। शौक लगा? देखो ये 2 से 3 में जितना एलिमेंट है ना उतना ही एलिमेंट 2 से 2.5 के बीच में है। अगर तुम इतना तुम छोड़ो ना, 2 से लेकर के 2.1 ही लिख दिए तो ये और ये इंटरवल सेम है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है। ऐसा कैसे हो सकता ठीक है, यही होता है। ये काउंटेबिलिटी के चैप्टर आती है सेट थ्योरी के अंदर, रियल एनालिसिस का पोर्शन से वहां पढ़ाया जाता है। हम लोग को पढ़ना है? हाँ नहीं अभी आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, पढ़ा देंगे किसी दिन, मौका पड़े तो पढ़ा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। छोटा सा टॉपिक है, मतलब इस पर अगर थ्योरी बनाया जाए तो लगभग 30 क्लास के आसपास लगती है, लेकिन अगर रैंडम छोटी छोटी बातें जानना है तो फिर वो बता देंगे किसी दिन। तो अगर कोई इंटरवल की बात करें तो इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होती है, लेकिन अगर लेंथ के अकॉर्डिंग बात करा जाए तो ये इंटरवल बड़ा है और ये इंटरवल छोटा है। समझ गए? क्लियर हुआ इतनी बात? हाँ ये ध्यान रखना। अब जरा सा सुनो, इस चलते करेक्ट कर दिए क्योंकि आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। अब जरा सा सुनो, पार्टीशन हो गया खत्म, अब आएंगे राइमंड सम और हेन तेन लहसुन प्याज जो है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी रिफाइनमेंट बता देते तो ज़्यादा बेहतर होता, हम ये सोच रहे थे। रिफाइनमेंट पर बाद में आएंगे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लिखो राइमंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, हेडलाइन है। रायमंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड थ्योरी ऑफ लिखा Yes, sir. इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, अब जरा सा सुनो,
बाद में इसको लिखवाएंगे, पहले समझो, कंटेंट को समझो, समझना बात को, बुझना बात को, और इसमें से ज्यादा कुछ है नहीं। बोलने लग रहा है जी, ना नहीं सर। नहीं सर। हमको लग रहा है लेकिन वो ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि पानी और यार नीचे। ऐसे है। पॉज कर देते हैं, 3-4 दिन से मतलब ऐसे कुछ चल रहा है, मतलब थोड़ा थका। पॉज कर दें। नहीं ठीक है। कल मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गया था कि हम बहुत 1.5-2 साल बाद कल उपवास किए थे 3 बजे का 3 तक। तो बॉडी ना पूरा झुलस गया था, तो एक तरफा नहीं होता कि एक बार खाना खा के, और पता है जमीन में ऐसे लेटे हैं, मतलब इंस्टीट्यूट में ही ऐसे बिछाया हुआ, ओपनिंग किया, सब चला गया, हम कब सोए हमको पता भी नहीं चला, इतना गंदा नींद आया है। उसके बाद फिर उठाया, अच्छा लगा, कुछ इनिशिएटिव कर रहे हैं इस एरिया में। स्टार्ट किए? हाँ आज से स्टार्ट हो गया, पढ़ाई चल रहा होगा। हाँ दूसरा टीचर भी पढ़ रहा है। देखो इधर बस हम वहाँ एक नाम मात्र है, तो इससे ज़्यादा मेरा वहाँ कोई रोल नहीं है जब तक कि ग्रेजुएशन का स्टूडेंट ना आ जाए। देखो नॉर्म ऑफ द पार्टिसिपेंट्स पी पर बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये 2 टॉपिक खत्म हो गया, और कोई बात है हम। रायमंड थ्योरी। अब देखो हम लोग 2 चीज सीखेंगे। देखो लोअर रायमन सम और दूसरा जो टॉपिक सीखेंगे वो होगा अपर रायमन सम। ठीक है, क्या क्या सीख रहे हैं हम लोग? लोअर रायमन सम और अपर रायमन सम, यही बात को पूरी बात क्लियर करेगा। देखो समझो, समझ आने वाली बात बता रहे हैं। एक इंटरवल बनाए ऐसे, देखना इधर फिगर बनाया है ऐसे, सीधा बना दीजिए। हाँ सर, एकदम सीधा जलेबी जैसा। अब देखो अगर कोई बंदा, देखो ध्यान समझो, ये इसका ये पॉइंट हो गया, ये वाला ये, और इसका अपर पॉइंट ये हो गया, समझ गए बात को? यस सर। देख लेना बाकी को। अब जरा सा देखो, नहीं ले लो, ये पॉइंट है ऐसा उसका अब जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हो वो बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई बंदा एरिया निकालना चाह रहा है, एरिया निकालना चाह रहा है, कोई हो सकता है, वो दूरदर्श पिता मेरे दादा दादी कोई भी हो सकता है जो इस दुनिया में है नहीं। अब मान लेते हैं कि अगर कोई एरिया निकालना चाहता है इसको, मतलब ये अंदर वाला एरिया, तो उसके पास 2 टेक्निक है। 2 टेक्निक क्या है कि या तो वो नीचे से ऊपर जाके कवर कर ले, या तो ऊपर से आकर के नीचे कवर कर ले। समझ में आ रही है? अरे बोलो ना। क्योंकि पीक पॉइंट से अगर वो घटते 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 आएगा तो ये वाला पूरा कवर कर लेगा, या तो वो इस पॉइंट से उठते 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 यहाँ तक आएगा तो कवर कर लेगा। लेकिन गड़बड़ होने वाली चांस क्या है कि दोनों केस में गड़बड़ हो रही है कि ऊपर वाला अगर ये जा रहा है तो ज्यादा, और ये वाला आ रहा है, सॉरी ये वाला जा रहा है तो ज्यादा कवर कर दे रहा है, और ये वाला आ रहा है तो कम कवर कर रहा है। क्या इतनी बातें ठीक है? हाँ Yes, sir. सर। अब जरा सा एक बात को जो तुम लोग को समझाना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझो। अब हम क्या किए कि इस इंटरवल का अगर लेंथ देखोगे, इस इंटरवल का लेंथ है b माइनस कितना a, ये इसका लेंथ है। हमेशा लेंथ सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, ये Yes, बात sir. तुमको पता होनी चाहिए। अब जरा सुनो, लेंथ तो निकल गया, ब्रेथ जब हम निकालने गए तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो गया कि ये कहीं पर बड़ा है तो कहीं पर छोटा, तो ब्रेथ का तो कोई पता नहीं है या निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अब इसको हम छोटे छोटे पार्ट में यानी छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसको सिखाते हैं, आपको लोअर सम के थ्रू सिखा रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट है जो सबसे मिनिमम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब जरा सा सुनना एक बात जो बताना चाह रहा हूँ, ये भी पॉइंट है हम लोग का, ठीक है। अब जरा सुनो, इसको बांटे यहाँ, फिर बांटे इसको यहाँ, फिर बांटे इसको यहाँ, फिर इसको बांटे यहाँ,
ऐसे बांटते 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 हम यहाँ बांट दिए। ऐसा तुम छोटे छोटे और पार्ट में बांटोगे। ये तो हम बस एक रैंडम ले रहे हैं आपको। जब तक कि आपका ये पूरी तरीके से लेंथ ब्रेड ना बन जाए, रेक्टेंगल ना बन जाए, तब तक आप काटते रहोगे। समझ गए? हाँ। आपके पास चाकू है, बैठिए काटते रहो, आप बिंदास रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जरा सुनो, पहला वाला पॉइंट को हम मान लिए हैं x0 और लास्ट वाले पॉइंट को क्या मान लिए xn। n पार्ट में डिवाइड करके मान लीजिए। ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया और ऐसे करते करते आगे बढ़ गया। समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir। अब जरा सा सुनो, पहला वाला जो इंटरवल है x0 से लेकर के x1 तक, उसका नाम दे दिए del1। x1 से x2 तक उसका नाम है del2, इसका del3 और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा कौन? del यानी अलग अलग इंटरवल्स का हम यहाँ पर लेंथ ले लिए। समझ गए? Yes, sir। यानी कि अगर हम तुमसे बात करें कि देखो del1 del2 डॉट डॉट del आर लेंथ ऑफ सब इंटरवल पहला किसका? x0 से x1, फिर x1 से x2 और ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक? xn-1 से लेकर के xn तक। बोलो क्लियर है? Yes, sir। उसके हम लेंथ ले लिए। अब जरा सा सुनो, हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे भैया, ध्यान समझो। जो भी यहाँ पर इंटरवल आ रही है, जो भी इंटरवल, उस इंटरवल में सबसे मिनिमम जो होगा उसको लेंगे। इस इंटरवल में सबसे मिनिमम ये हुआ, उसको लेंगे, उसको मानेंगे m1 सबसे छोटा। फिर यहाँ आएंगे, इसमें छोटा कौन होगा उसको मानेंगे m1। फिर इस इंटरवल में आए, खैर यहाँ तो ठीक ठाक है, सॉरी m1 है, m2 इसको मानेंगे m3। फिर इस इंटरवल में आएंगे, सबसे छोटा देखो ये है, दोनों तरफ से देख लेना है कौन छोटा है, वो मानेंगे m4। समझ में आ गया? फिर यहाँ आओगे तो ये देखो सबसे छोटा ये हो गया, फिर यहाँ आओगे तो सबसे छोटा ये हो गया, यानी ये वाला पोर्शन। फिर यहाँ आओगे तो सबसे छोटा ये वाला पोर्शन हो गया, यहाँ आओगे सबसे छोटा पोर्शन ये हो गया। समझ गए या नहीं समझे? ऐसे ही करते करते m1 करते करते ये हो गया mn, मान लेते हैं ऐसे। अच्छा, m1 m2 m3 m4 डॉट mn ये सारे मिनिमम है। क्या है? मिनिमम, या ऐसे कह लो कि ये सबसे छोटा यानी कि लोअर है, लोअर बाउंड है, ये समझ लो। वो तो अगर वहां के बाद से जाएगा तो बढ़ रहा है। कहाँ से बात कर रहा है? जो नीचे डीप डाउन कर्व गया है उसके बाद जो उठा है, हाँ। वहां से तो फिर वो बढ़ रहा है। ये बोल रहे हो यहाँ से? वहाँ से, हाँ, हाँ, वहाँ के बाद से, यहाँ से हाँ, वहाँ के बाद से, ये हाँ, वो तो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, तो हम उससे कोई मतलब थोड़ी। हम तो एक छोटा सा इंटरवल का देखना है। इस इंटरवल में देखो ना, ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है, तो मिनिमम कौन हुआ? ये हुआ। हम इसी को ना पिक कर रहे हैं। Yes, sir। हर एक इंटरवल का मिनिमम देखना है, ये थोड़ी देखना है कि बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, उसका क्या मतलब है। एक छोटे से इंटरवल का देखो कि इस इंटरवल में देखो एक पॉइंट ये रहा है, एक पॉइंट ये रहा है, तो मिनिमम लेना है तो इसको लेंगे। समझे? मैक्सिमम लेना रहता तो ऊपर कर लेते। बात बुझे? ये सब नीचे से अगर लोअर वाला में भी हम लोग जा रहे हैं तो हमको वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, वो जो कॉर्नर है ऊपर लास्ट तक। ये कॉर्नर तक हाँ, वहाँ तक हम जा ही तो रहे हैं। सबसे छोटा इंटरवल यही ना हुआ जी। देखो ना x0, ये वाला पॉइंट अगर देखो xn-1 से लेके xn तक, इस इंटरवल में देखो ये छोटा है या ये छोटा है? ये छोटा है, इसी का कवर कर ली, इसी का पोर्शन लेकर के कवर कर। समझ में आया? अब क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि m1 जो है इज क्या है? इंक्रीमम ऑफ किसका? x0 और x1 का, सबसे छोटा इंक्रीमम है। m2 किसका इंक्रीमम है? इंक्रीमम मतलब सबसे छोटा। समझे? बोलो 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 बोलो। अब इससे भी ज़्यादा तो नहीं बताएंगे। पूरा लिख दीजिए ना सर। नहीं, वो इंक्रीमम का शॉर्ट किया, ठीक है, उतना समझ जाना तुम लोग। एक जगह पूरा लिख दीजिए। अरे नहीं लिखेंगे, हम भी एटीट्यूड में आते हैं, दो लिख देते हैं। इंफीमम लिख दिया। जो वही इंक्रीमम भी लिखा था। इंफीमम
नहीं, इंफिनिमम वही दिखाता है। इधर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से समझो, सुनो, इस इंटरवल के लिए सबसे छोटा ये, इस इंटरवल के लिए सबसे छोटा ये, इस इंटरवल के लिए सबसे छोटा ये। मल्टीप्लाई करो, m1 को करो del 1 के साथ, तो क्या बनेगा? m1 देखो कट नहीं रहा है जी, ठीक है सर। m2 del 2, फिर इसी तरीके से कर लो m3 del 3, और ऐसे करते करते del n और यहाँ से mn, ऐसे हो जाएगा। तो सारे इंटरवल का देखो क्या निकल गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, और सबको जोड़ दिए। तो इससे जो हमारा निकला, क्योंकि हम पूरी तरीके से ओरिजिनल एरिया तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि ये छूट गया, 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 लेकिन सबसे लोवेस्ट वाला तो हमारा सम निकल गया ना। यस सर। अरे बोलो तो, Yes, sir. इसी चलते हम इसको नाम देंगे लोअर सम, यानी कि हम क्या नाम देंगे? राइमन लोअर सम। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे, या ऐसे कर लो, समेशन कहाँ से? m इज ऐसे ले लो, n इज इक्वल टू 1, ऐसे ले लो, k इज इक्वल टू 1 टू लेकर के n, और m के और del के, समझ गए? k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है? n तक, और सारे इसके सम के वजह से सम कर लगा। बोलो क्लियर है? बोलो ना। यस सर। लूंगी पहली लो, m1 m2 m3 हो गया, ब्रेथ हो गया ना। समझ गए? तो ये हो गया हमारा लोअर राइमन, लोअर राइमन लोअर, del 1 del 2 सब लेंथ हो गया ना सर। हाँ, माने लोअर राइमन सम, m1 m2 mn ठीक ब्रेथ। है? सर, हाँ, अब से हम लोग का नाम देंगे बेन और अभी सुनो, कनु प्रिया तो कुछ नहीं बोलती, इसलिए गोली हम सुनते नहीं हैं। और वो अंदर ही है, तो ये देखो, हो चलो, तुम लोग अपना बेइज्जती करवाना चाह रहे हो लड़का लोग के सामने, तो हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा लड़का। इतनी बातें समझ में आया? देखो क्यों लिखे लोअर राइमन सम, पता चला? अरे बात बुझा, क्योंकि ये एरिया अभी भी बचा हुआ था, बस हम मिनिमम लोअर लेकर के चल रहे थे। लोअर सम में भी इतना रिजल्ट तक पहुंच चुके थे अप्रोक्सीमेटली, बुझे पे आपको? एक्यूरेट तो नहीं आता। एक्यूरेट आएगा, लाएंगे, अभी रुको तो, ठीक है? ये तो अभी तक पहुंचे हैं, एक्यूरेट लाएंगे, अभी तो पहुंच रहे हैं शुरुआत में, अभी अप्रोक्सीमेट में ला रहे हैं, अभी मेरा बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, तो ब्रिलियंट बनाएंगे अभी। अब देखो अपर राइमन सम में क्या होगा? अपर राइमन सम में हम यही फिगर का ऐसे लेंगे, देखो फिगर वही बनेगा, देखो फिर से फिगर बनाना पड़ रहा है हमको दोबारा। ओके सर, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए 2 मिनट, आज लेट हो गया था, ये लोग लेट से आया था बच्चा लोग। नहीं आया था जी? हाँ सर, सर 4:45 बजे आए हैं। हम 3 बजे झूठ बोल देता है हमको, अच्छा नहीं लगता है। 4-2 में पहुंच गया था सर। हम तो 4:30 बजे हम 3:30 बजे पहुंच गए थे। हम समझ गए कि तुम लोग मेरा साथ नहीं देगा। आपकी यही तुम जांचना चाह रहे थे, तुम लोग कितना। सर आपका पत्नी आपका साथ देगी, हम लोग कह देंगे। सर इसका मतलब क्या है? बोल रहे जल्दी शादी करनी। नहीं, मान लेते किसी दिन पत्नी बोले कहाँ थे, हम बोले कोचिंग में थे, बच्चा लोग कह नहीं कोचिंग में तुम थे कहीं पर थे। बोल नहीं रहा। हम क्या बोल सुनो, देखो करो ना। ए सुनो, क्लास लेंगे भाई, जो भी मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? ऊपर तरफ से लेना चालू करेंगे। किधर से? ऊपर से। यानी देखो छोटा छोटा इंटरवल में डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से ऐसे, एक्स्ट्रा में ये आ गया, 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 ये आ गया। अब जरा सा देखो, अब जरा सा सुनो एक बात को, थोड़ा समझने की कोशिश करना। यस सर। अगर हम यहाँ तक लेंथ की बात करें तो लेंथ तो वही है भैया, del 1 del 2 डॉट डॉट क्या है? del n, उसमें कोई शक नहीं है। अब जरा सा समझने की कोशिश करना, इस बार हम क्या करें? पीक पॉइंट को उठा रहे हैं, सबसे मैक्सिमम को उठा रहे हैं, तो
तो उसको मान लिए ये कैपिटल M1 यानी सुप्रीमम उठा रहे हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा M2, इसके लिए M3 और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा Mn यानी सुप्रीमम उठा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करें तो M1 M2 डॉट डॉट Mn आर सुप्रीमम ऑफ सब इंटरवल किसका किसका x0 से लेकर के x1 तक, x1 से लेकर के x2 तक और डॉट डॉट यहाँ पर लास्ट में xn -1 से लेकर के xn तक सबका सुप्रीमम उठा रहे हैं इस बार। तो सुप्रीमम उठा रहे हैं तो इस बार जो एरिया हम निकाल करके लेकर के आ रहे हैं वो एरिया कैसे निकलेगा, कैपिटल M1 इंटू डेल 1, कैपिटल M2 इंटू डेल 2 और यहाँ से कैपिटल M ऐसे करके डॉट डॉट कितना माथा पे करेंगे Mn डेल n हो जाएगा और इसी को बोलेंगे अपर राइमंड सम। ठीक है, ये बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे करेंगे, U P एंड F से डिनोट करेंगे। समेशन डालेंगे 1 से लेके n तक चल रहा है तो k की वैल्यू 1 से लेके n तक और कैपिटल M के और डेल के चलेगा। पीएफ का वो आगे पता चले P फॉर पार्टीशन, F फॉर फंक्शंस। ठीक है, बात बुझे। और देखो हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुंचे, सुनो ध्यान दो। यहाँ हम लोअर लोअर निकाले और यहाँ हम अपर अपर। अभी तक हम प्योर रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं। अभी मेरा बच्चा ऊपर ऊपर तुक्का मार रहा है, नीचे नीचे तुक्का मार रहा है, उसको लाएंगे भी सेंटर में। और ये तब होगा जब आगे जा करके रिफाइनमेंट पढ़ेंगे। और रिफाइनमेंट क्या होगा कि जैसे रिफाइनमेंट करना मतलब प्योर कर देना, यानी जो गड़बड़ कर रहा है उसको ठीक करके भेजना। तो आगे जा करके पार्टीशन को रिफाइन करेंगे, रिफाइन करने के बाद फिर से इसका निकालेंगे लोअर सम और अपर सम और तब देखना मेरा बच्चा एकदम करेक्ट आंसर देगा। करेक्ट, समझा? यस सर। अभी तो वो शुरुआत स्टेज पर है, उसका दिमाग बुद्धि विकास नहीं हुआ, तो खाली नापने भेजे हैं। तो सबसे ऊपर से नाप के आ गया और सबसे नीचे से नाप के आ गया है। बस उतारना कहाँ से? दोनों तरफ उतारना है आपको। फोटो खींच लीजिए, क्लास कर लीजिए, कोकिल सर का घर जाकर उतार लीजिए। नहीं सर, आज मैंने ये कोकिल सर क्लास करेंगे और तबियत ठीक नहीं, हम जा रहे हैं। सर रितिका क्या बोल रहे पता है, ये आज हम बहुत हेलो